अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं CS 500J का फर्स्ट असाइनमेंट सोल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है, कि इसमें आपको करना क्या है। अच्छा, इससे पहले आपके पास नेटबीन आईडी होना चाहिए, ठीक है, या अगर नेटबीन आईडी आपके पास नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन कंपाइलर में भी रन कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आपने बनानी है दो क्लासेस। सबसे पहले एक आपने बनाना है स्टूडेंट क्लास और दूसरा आपने बनाना है एवरेज मार्क कॉल, ठीक है। तो ये दो जावा की क्लासेस आपने बनानी है। अच्छा, और इसके अलावा आपका जो स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, उसमें होंगे आपके दो डाटा मेंबर, ठीक है। एक होगा आपकी स्टूडेंट आईडी और एक होगी आपकी सब्जेक्ट ग्रेड, जो कि ये एक एरे होगा, ठीक है। इसमें से आपने 4 सब्जेक्ट स्टोर करनी है। और नेक्स्ट आपने क्रिएट करना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, स्टूडेंट क्लास में। और इसके अलावा आपने सेटर और गेटर क्रिएट करने हैं, ठीक है। ये सेटर होगा, ये गेटर। और इसके अलावा आपने बनाना है एवरेज मार्क कैलकुलेटर फंक्शन, ठीक है, ये मेथड आपने बनानी है। और दूसरा आपने बनाना है डिस्प्ले इन्फो। तो ये दो मेथड हो गए, गेटर, सेटर और कंस्ट्रक्टर। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बनाना है दो डाटा मेंबर। एक होगी हमारे पास आईडी, स्ट्रिंग आईडी, और दूसरा हमारे पास होगा एरे, ठीक है, जिसमें आप मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकेंगे। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज क्लास कैलकुलेटर। तो इसमें आपने मेन मेथड बनाना है, ठीक है, और यही से आपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। और जो भी आउटपुट होगा इस तरह, ठीक है, ये आपने नीचे कंसोल में शो कराना है। तो ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपने इस तरह का, सबसे पहले आपकी यहाँ पर आईडी शो होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 4 और उसके मार्क्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। और फिर आपने इन सब का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे दो मेथड। और एक होगा आपका एरे लिस्ट, ठीक है, जो कि डबल का होगा। सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, ओके। फिर नेक्स्ट। अच्छा, और अगर आपको नहीं पता नेटबीन किस तरह इंस्टॉल होता है तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वो स्टेप फॉलो करें आप, आपका नेटबीन इंस्टॉल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जावा विद आंट, ठीक है। अगर आप कोई भी लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है जावा विद आंट। नेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है जावा एप्लीकेशन, ओके। और उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट नेम दे सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दो, ये मैटर नहीं करता। ओके, और नेक्स्ट आपने फिनिश के बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने क्रिएट करने दो क्लासेस, एक स्टूडेंट और एक है एवरेज कैलकुलेटर। तो देखते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट से। यहाँ से कॉपी नहीं करना और मैं कॉपी कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और इधर लिखूँगा सोर्स पैकेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद जावा क्लास और इधर आपने लिखना है स्टूडेंट, ओके। सबसे पहले आपने यहाँ पर इस क्लास में करना है दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करने हैं, ठीक है, दो डेटा टाइप। एक आपने यहाँ पर लेने है प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी, ठीक है, जिसमें आपकी आईडी स्टोर होगी। और नेक्स्ट आपने एक एरे लेना है, ठीक है, एरे होगा आपका डबल टाइप का। और इसका आपने नेम देना है सब्जेक्ट डेट, या आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें मैटर नहीं करते। नेक्स्ट आपने यहाँ पर इसको
4 से इनिशियलाइज करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट ग्रेड है इसमें हम 4 ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है 4। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिखा है स्टूडेंट आईडी एंड एट्स 4 सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 सब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं। तो 4 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज किया इसको 4 से। ओके, अब नेक्स्ट टिप हमारा है इसके गेटर और सेटर बनाने हैं और एक है कंस्ट्रक्टर। तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, अब अगर आपके पास नेटबीन है तो आपने प्रेस करना है अल्ट और ऊपर एक ऑप्शन होगा इंसर्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो आपने इसमें से सेलेक्ट करना है कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, तो जब हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना तो इसमें से हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, तो फिर उसके बाद आपने करना है जनरेट। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने यहाँ पर इसके गेटर और सेटर बनाने हैं। ठीक है, तो सेम वो स्टेप आप फॉलो करें, अल्ट इंसर्ट। ओके, और यहाँ पर होगा गेटर एंड सेटर। ठीक है, और उसके बाद आपने करना है जनरेट। तो आपके ये गेटर और सेटर भी बन गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमने 2 मेथड इसमें बनाने हैं। ओके, एक है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा हमारे पास है डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पर हमने बनाना है एक मेथड। ठीक है, किसके लिए? एवरेज के लिए। ओके, तो ये रहा हमारा एवरेज वाला मेथड। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया डबल एवरेज। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट में भी है कि हमने डबल टाइप का एक एवरेज मेथड बनाना है एवरेज के लिए। ओके, तो ये रहा हमारा पब्लिक डबल और उसके बाद आपने लिखना है एवरेज मेथड। ठीक है, और यहाँ से आपका ये मेथड ओपन हो गया और यहाँ से आपका मेथड क्लोज हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है डबल सम और इसको आपने इनिशियलाइज करना है 0.0 से। ओके, और नेक्स्ट इसके बाद आपने लेना है एक पार लूप। ठीक है, इस पार लूप में आपने लेना है डबल और यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल आपने लेना है ग्रेड और इसको आपने यहाँ पर आपने फिर वैल्यू पास करनी है सब्जेक्ट ग्रेड। ठीक है, जो कि हमारा सब्जेक्ट ग्रेड है ये। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर डबल लिया था, एरेलेस डबल, एरे डबल। ओके, तो यहाँ पर आपने ये पास करना है और उसके बाद आपने करना है सम प्लस इक्वल टू ग्रेड। ओके, एंड देन आपने करना है इसको रिटर्न। यहाँ पर हमने डबल वाले मेथड लिए है। ठीक है, तो जब भी हम डबल या फ्लोट या इंटीजर लेते हैं तो उसको हम रिटर्न करते हैं फिर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हमारे पास होता अगर यहाँ पर हमारे पास कोई बूलियन वाले मेथड होता, ठीक है, तो उसको फिर हम रिटर्न ट्रू या पास करते। अब यहाँ पर हमारे पास है डबल मेथड। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर रिटर्न करना है सम। ठीक है, इसका सम हमने रिटर्न करना है। यहाँ पर जो सम हमने डिक्लेयर किया था, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर रिटर्न करना है। ओके, और रिटर्न में हमने क्या करना है डिवाइड बाय सब्जेक्ट ग्रेड डॉट लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी हमारे सब्जेक्ट का लेंथ होगा उसको हमने 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट का लेंथ था 4। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट का लेंथ है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या करेगा ये रिटर्न आपके जितने भी मतलब सब्जेक्ट है। ठीक है, आपने पास किया होगा, अभी मैं आपको ना दूसरी क्लास में समझाता हूँ ये। तो वहाँ पर आपने 4 ऑब्जेक्ट पास किए होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, 3, 4 तो ये हो गए 4। ठीक है, और इसको हमने क्या करना है सम करना है और इसका जो भी टोटल हमारे पास आएगा उसको हमने फिर डिवाइड करना है सब्जेक्ट के लेंथ से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट लेंथ होगा 4। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने एक दूसरा मेथड बना। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेथड है ये जो भी इनको है हमने अगर यूजर को डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बनाया है पब्लिक वाइड डिस्प्ले इनको। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक और आपके नॉलेज में एक और इजाफा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ये भी हमारे पास एक मेथड है। ठीक है, लेकिन ये है हमारे पास डबल।
तो यहाँ पर हमने इसको रिटर्न किया है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने वाइड मेथड यहाँ पर डिक्लेयर किया, ठीक है, तो इसको आपने फिर रिटर्न वगैरह कुछ नहीं करना। असल में ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम यूज़र को कुछ दिखाना चाहते हैं, ठीक है, या यूज़र से कुछ वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उस केस में हम वाइड मेथड डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ले लिया पब्लिक वाइड डिस्प्ले इन्फो मेथड, ओके, और यहाँ पर हमने इसको क्लोज किया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़र को दिखाएंगे उसकी आईडी, ठीक है, system.out.println में इसमें हमने यूज़र को आईडी दिखानी है, ठीक है। जैसे रन करेंगे तो सबसे पहले यूज़र को ये आईडी शो होगी और ये यहाँ पर इस डिस्प्ले मेथड के कॉल होने से शो होगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया फॉर लूप और इसको हमने चलाया फॉर एंड i = 0 i लेस देन सब्जेक्ट डॉट लेंथ, जो भी हमारे सब्जेक्ट का लेंथ होगा जो कि हमारे पास है 4, ठीक है। तो उतने टाइम हमारा ये लूप चलेगा और हमारा ये आइटरेट होता चलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने यूज़र को दिखाया system.out.println, ठीक है। अगर आपने यूज़र को कंसोल में कुछ दिखाना हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो system.out.println और जो भी उसके सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग दिया सब्जेक्ट और इसको फिर यहाँ इस प्लस से हमने इसको कंकैटिनेट किया, तो यहाँ पर हमने ली i की वैल्यू, ठीक है, और उसके साथ +1, ठीक है, +1 आइटरेट कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो +1 यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद साथ में उसको शो होगा मार्क्स, और मार्क्स में उसको यहाँ पर हमने दिखाया सब्जेक्ट ग्रेड, तो जो भी सब्जेक्ट हमने उधर अपने क्लास से पास किए होंगे, ठीक है, तो 1 by 1 यहाँ पर यूज़र को इसमें शो होगा। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हमने एक एवरेज मार्क कैलकुलेटर वाला क्लास बनाना है, ठीक है। तो सिंपल स्टेप है, दोबारा से आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, और आपने करना है सेलेक्ट न्यू क्लास, ओके, और यहाँ पर आपने लिखना है एवरेज मार्क कैलकुलेटर और उसके बाद आपने यहाँ पर सैंपल फिनिश करना है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, यहाँ पर हमने एक मेन मेथड बनाना है, ठीक है। तो इधर भी मैं आपको एक शॉर्टकट समझाता हूँ, ठीक है, सेम वही। तो यहाँ पर आपने प्रेस करना है कंट्रोल और स्पेस, ठीक है। सबसे पहले आपने कुछ लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन वाला मेथड मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने प्रेस करना है कंट्रोल स्पेस, ठीक है। तो अब ये मुझे सजेशन दे रहा है, इसको हमने प्रेस करना है, ओके, एंटर करना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो हमारा ये क्लास सक्सेसफुली रन हो गया है। अब यहाँ पर हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमारे रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले तो हमने ये डिस्प्ले वाला मेथड यूज़र को दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अपने स्टूडेंट क्लास का। तो आप इस तरह भी कर सकते हो स्टूडेंट, ओके, और यहाँ पर आपने बनाना है स्टूडेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट s = न्यू, और ठीक है, यहाँ पर मैंने पैरामीटर में कुछ भी पास नहीं करना है। अब इस यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के जरिए यहाँ पर हमारे स्टूडेंट क्लास के जो मेथड है या जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर अब डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले वाले मेथड को कॉल करता हूँ s डॉट, और उधर हमारे पास है डिस्प्ले इन्फो, ठीक है। अब अगर इसको मैं रन करूं, ठीक है, तो हमने पूरा ऑब्जेक्ट में डेटा पास करना है और यहाँ पर अभी आ रहा है 000 और आईडी भी आ रही है नल, क्योंकि अभी तक हमारा जो ये मेथड है, ठीक है, एवरेज मार्क, और इसमें हमने अभी तक कुछ पास नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम पास करेंगे स्टूडेंट क्लास की आईडी, ठीक है। तो सिंपल स्टेप है, आपने यहाँ पर लिखने है s, जो भी आपने यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया है s, ठीक है। तो आपने लिखना है s, उसके बाद आपने लिखना है डॉट और कंट्रोल स्पेस, ठीक है, और उसके बाद हम पास कर रहे हैं स्टूडेंट की आईडी, अच्छा, यहाँ पर है s.set, ओके,
स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी में यहाँ पर हम पास करेंगे स्टूडेंट आपकी जो भी आईडी होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपनी आईडी लिखनी है और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। आप देखो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी भी आ रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पर हमने जो एक एरे लिया था, ठीक है, एरे डबल। अब इसमें से हमने 4 सब्जेक्ट पास करने हैं, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट पास करने के लिए आपने आना है यहाँ पर, और अब इसके लिए हमने यहाँ पर भी एक डबल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया डबल एरे लिस्ट, ओके। और एरे हमारे पास है सब्जेक्ट मार्क डबल टाइप का, और यहाँ पर मैंने पास किया है 95 और दूसरा पास किया है 87, एक पास किया है 70 और एक पास किया है 65, ओके। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा जो है एस डॉट सेट सब्जेक्ट ग्रेड, ठीक है। और इसमें हमने ये ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है, एरे लिस्ट का, वो हमने यहाँ पर इस सब्जेक्ट ग्रेड में सेट करना है, ओके। अब अगर इसको मैं रन करूं तो अब क्या आ रहा है यहाँ पर 95, 87, 70, 65, ओके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने डिस्प्ले करना है एवरेज को, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल स्टेप है, आपने लिखना है एस डॉट डिस्प्ले इन्फो, ओके। तो अब यहाँ पर अच्छा डिस्प्ले इन्फो हमने ऑलरेडी ऊपर भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एवरेज करना है, ओके। अच्छा इसको हमने कंसोल में दिखाना है, ठीक है। तो कंसोल में दिखाने के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लेने एस आउट, ओके। और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखने हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इनकी तो यहाँ पर है स्टूडेंट एवरेज मार्क, ठीक है। तो आपने ये लिखना है, ओके। उसके बाद आपने इसको टेस्ट करना है, ओके। अब आपने यहाँ पर इसको यहाँ से कट करना है कंट्रोल एक्स, और इसको आपने यहाँ पर कंकैटिनेट करना है, ओके। अब रन करते हैं, ओके। तो हो गया हमारा काम। अब यहाँ पर आ रहा है 79.375 और इनका भी आउटपुट देखते हैं इनका क्या आ रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम आउटपुट हमारा आ रहा है। इस तरह आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो, ओके। अच्छा अब इनके सबमिशन की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैं देखता हूँ। सबमिट ए सिंगल एवरेज मार्क कैलकुलेटर डॉट जावा, ओके। तो आपने सबमिट करना है एवरेज मार्क कैलकुलेटर डॉट जावा, ओके। अब यहाँ पर एक है आपका ये क्लास स्टूडेंट और दूसरा आपका है एवरेज मार्क कैलकुलेटर। तो आपने स्टूडेंट क्लास को कॉपी करना है और आपने यहाँ पर इसको यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद आपने इस एवरेज मार्क वाली कैलकुलेटर डॉट जावा क्लास को सबमिट करना है, ओके। आपने आना है यहाँ पर और उसके बाद होगा आपका प्रॉपर्टी के बाद आपका है कंट्रोल सी और इस बात को कॉपी करते हैं, ओके। फिर आपने जाना है एसआरसी और एसआरसी के अंदर आपको मिलेगा एवरेज मार्क कैलकुलेटर, ठीक है। तो इसको आपने एक बार ओपन करके देखना है, ठीक है, कि आपका सारा कोड इधर है या नहीं है, ठीक है। तो आपने फिर इसको कंट्रोल सी और उसके बाद आपने आना है एवरेज मार्क कैलकुलेटर और अपने दूसरी क्लास को भी आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, ओके। और पेस्ट करने के बाद आपने इस क्लास को सबमिट करना है।